फिर से आपसे मुलाकात करेंगे और आइए अब जान लेते हैं आज के बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स और खबरें क्या रहने वाली हैं। जानवी, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए हफ्ते के पहले कारोबारी दिन इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और खबरें। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे खबरें आज के हफ्ते की शुरुआत करने के लिए। सेंसेक्स की जो चेंजेस है वो आज मॉर्निंग से लागू हो जाएंगे। सेंसेक्स में अगर बात करें तो इंडिगो का एडिशन होगा और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स जो है सेंसेक्स के बाहर निकलेगा। वहीं सेंसेक्स 50 में मैक्स हेल्थ केयर जुड़ता हुआ दिखेगा और इंडसइंड बैंक जो है वो सेंसेक्स 50 से बाहर निकलता हुआ दिखेगा। श्रीराम फाइनेंस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इनके आज दोपहर 12 बजे जो अधिग्रहण किया गया था उसके ऊपर। और विद्या वायर्स इसके कैश में से नतीजे आते हुए दिखेंगे। हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। ईक्लर्क सर्विसेज इसका बायबैक जो है आज से ओपन होता हुआ दिखेगा। 29 दिसंबर तक जो है बायबैक ओपन रहेगा। बायबैक का जो प्राइस है 4800 कंपनी ने इसे बाद में बढ़ा दिया था। NACL इंडस्ट्रीज का जो राइट्स इशू है आज ये ओपन होता हुआ दिखेगा। वही HCC का जो राइट्स इशू है आज ये बंद होगा, तो दोनों ही काउंटर्स फोकस में रखने होंगे। प्राइमरी मार्केट अपडेट से की बात करें तो आज से एक नया IPO जो है बाजार में खुलता हुआ दिख रहा है। गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी जो 24 दिसंबर तक IPO खुला रहेगा। प्राइस बैंड 108 से 114 का है और टोटल इशू साइज अगर देखें तो 251 करोड़ है, जिसमें पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है ये फ्रेश इशू का है। एंकर निवेशकों से करीबन 100 करोड़ रुपए जो है कंपनी ने जुटा लिए हैं। कैश के नतीजों में आए तो सुदीप फार्मा हाल की लिस्टेड कंपनी है, इसका नतीजे आए थे। ओवरऑल नतीजे देखें तो मिले जुले हैं। रेवेन्यू बढ़ के आई है लेकिन मार्जिन्स में हमने देखा कि बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है। 42.3% के मार्जिन्स घट के 32.4% पे आए। मुनाफा में भी अगर देखें तो 6% तक की गिरावट है। OMDC के भी नंबर्स आए थे, इसके नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू में करीबन 8% की बढ़त है। कामकाजी मुनाफा 30% से बढ़कर आया, तो यहाँ पर फोकस रखना होगा। खबरों में आया तो सबसे पहले इन्फोसिस, इस पर फोकस रखना होगा। शुक्रवार को हमने देखा था कि करीबन 40% का जो है यहाँ पर बड़ा एडीआर्स में जंप आया था। क्लोजिंग 5% ऊपर हुई थी। इन्फोसिस एडीआर्स की ट्रेडिंग भी हॉल्ट हो गई थी। उसके बाद क्लैरिफिकेशन आया है कंपनी का कहना है कि कोई मटेरियल इम्पैक्ट डिस्क्लोजर नहीं है, जिसके चलते ये एक बड़ा जंप आता हुआ दिखा एडीआर्स में। बाकी जियो, वनोवा, TND पर फोकस रखना होगा क्योंकि कंपनी को एक बहुत बड़ा मेगा ऑर्डर मिला है। AESL प्रोजेक्ट जो अडानी ग्रुप की कंपनी है उससे ये प्रोजेक्ट अवार्ड मिलता हुआ दिखा है। खावड़ा से लेके आगे वहाँ तक एक पूरा 16 टर्मिनल सेटअप करने के लिए ये ऑर्डर है। जो ब्रोकरेजेस का अनुमान है जो पूरा ये ऑर्डर विन है उसका साइज है करीबन 8000 से 10,000 करोड़ होता हुआ दिख सकता है। ग्रैन्यूल्स इनके लिए खबर आती हुई दिखी कि USFDA ने हैदराबाद में एक GMP और प्रायर अप्रूवल इंस्पेक्शन करते हुए दिखाई। हैदराबाद फैसिलिटी में 5 आपत्तियां यहाँ पे जारी हुई है। अडानी एंटरप्राइजेस पे भी फोकस रखना होगा क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आ रही है कि कंपनी न्यूक्लियर सेक्टर में जो है प्रवेश कर सकती है। यूपी में 1600 मेगावाट्स का जो है एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट प्लांट लगाने के ऊपर वो सेटअप करती हुई दिख रही है। सरकार ने जब प्राइवेट कंपनीज के एंट्री को मंजूरी दे दी उसके बाद ये डेवलपमेंट यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। GE शिपिंग एक सेकेंड हैंड वेरी लार्ज गैस कैरियर का जो है कंपनी ने अधिग्रहण किया, करार किया है। साउथ कोरिया से ये जो है ये वेसल आता हुआ दिखेगा और Q4 से कंपनी की जो वेसल की कॉस्ट है उसमें एड ऑन होता हुआ दिखेगा। और अंत में अगर देखें तो टाटा केमिकल्स सब्सिडरी टाटा केमिकल्स ने अगर देखें तो 90 में 100% हिस्सा खरीदा। 2.5 मिलियन यूरोज में जो है ये हिस्सेदारी खरीदते हुए दिखे।